नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम GA1 के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। इसमें मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, कोई आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बट हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ये सीरीज मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हों डिस्कस करने के लिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो इसलिए हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, सॉल्यूशन या आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप आंसर्स के लिए आए हैं तो आप यहीं से जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर ये सीरीज मेरी अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू रखा जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपके सामने, 1+4/2। ये किस टाइप का है, व्हाट इज द टाइप, इसका टाइप क्या है। थ्योरी में आपने पढ़ा था, जो भी डेटा होता है उसका एक टाइप होता है। कई टाइप्स हमने पढ़े थे डेटा के, इंटीगर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इतना तो पढ़ा ही था। तो इसी में से आपको बताना है। ऑप्शन भी वैसे ही, इंटीगर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। तो कहने का मतलब कि ये जो आपने एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, लेट मी यूज द माई पेन। ओके, सो 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 ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। हाँ, तो ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसका जो आंसर होगा वो, पहले तो आपको ये जानना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने इसमें सीक्वेंस की भी बात की थी। अर्थमेटिकल जो होते हैं ऑपरेशंस का, प्रायोरिटी क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, कैसे पाइथन प्रोग्राम में होता है, इसका सीक्वेंस क्या होता है, पहले क्या सॉल्व होता है फिर क्या सॉल्व होता है। उस तरीके से अगर इसको सॉल्व किया जाए, जैसे मैं अगर कहूँ एक नूब के लिए कि क्या आंसर आंसर हो सकता है, तो अगर कोई इसको कहना चाहे तो ये भी कह सकता है कि 4+1 यानी कि 5/2 हो सकता है। या फिर कोई ऐसा भी कह सकता है कि नहीं, 1+4/2 यानी कि 1+4/2 हो जाएगा आपका 2। तो ये 3 होगा। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मेरे लिखे हुए पर पूरा विश्वास मत करना आंख बंद करके, अपना लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जहाँ लिख रहा हूँ उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से आंख बंद कर विश्वास मत करना। तो इस तरीके से ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो आंसर आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा, इंटीगर होगा, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा, बुलियन होगा। ओके। तो आप समझदार हैं, यहाँ पे गलतियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप समझदार हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कौन सा टाइप है भाई। 1 is greater than 0 and -1 is less than 0 and 1 is equal to 0। तो ये जो होता है किस तरह का है, ये भी एक डेटा टाइप है। इसके बारे में हमने थ्योरी में बड़ी अच्छे से बात किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा और ये है क्या चीज। ये इंटीगर आएगा, फ्लोट आएगा, स्ट्रिंग आएगा, बूलियन आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। आप समझदार हैं तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे और ये किस तरह का डेटा टाइप है, ठीक है। वही चीज यहाँ पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनटू अ पाइथन एक्सप्रेशन। अगर हमें पाइथन के फॉर्म में लिखना है सेम चीज को, तो हम कैसे लिखेंगे। 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 12 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। ये दोनों इक्वल होंगे। 10 की पावर 3 आपका हो जाएगा 1000 और 9 की पावर 3 हो जाएगा 729। तो इस पर हो जाएगा 000। ओके, तो ये हो रहा है 10 to the power 3 और 9 + 9 to the power 3। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है ना। ओके ओके, तो प्लस करेंगे तो 1000 + 729 हो जाएगा 1729। तो ये होगा, क्योंकि ये दिख रहा है। और 12 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 भी अगर यही बात होती है, तो इसको हम पाइथन की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वो ऑप्शन आपको देखना है। इसमें कौन सा गलत और कोई से सही हो सकता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। E1 and E2 आर बूलियन वैल्यूज। ये बूलियन वैल्यूज है।
बूलियन वैल्यू क्या होते हैं आपको पता है ना? बूलियन वैल्यू जो होते हैं जिनके सिर्फ दो आंसर होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो E1 एंड E2 इस तरह के वैल्यूज हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। E1 इज इक्वल टू नॉट E1 और E2। ओके। E4 इज इक्वल टू कह रहा है नॉट E1 एंड नॉट E2। प्रिंट E3 इज इक्वल टू E4। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू प्रिंटेड बाय द कोड गिवन अबव। तो ये कह रहा है कि ये जो ऊपर कोड लिखा है इसकी आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या है देखिए। इट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ E1 एंड E2 हैव द सेम वैल्यू। मतलब E1 और E2 का अगर सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू कहने का मतलब अगर E1 ट्रू और E2 ट्रू दोनों हैं तब ये ट्रू आएगा। या दोनों अगर सेम वैल्यू का मतलब फॉल्स भी हो सकता है, अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू आएगा। पहला ऑप्शन का मतलब ये है। दूसरा कह रहा है कि इट इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ E1 एंड E2 हैव द सेम वैल्यू। मतलब E1 और E2 की सेम वैल्यू है तो दोनों कंडीशन में या तो ट्रू या फॉल्स है तो दोनों का तब रिजल्ट जो है इसका फॉल्स आएगा। हुँ? या फिर इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा, डिपेंड नहीं करता है E1 ट्रू हो E2 ट्रू हो, क्या ट्रू हो क्या फॉल्स हो, या ऑलवेज ट्रू होगा या ऑलवेज फॉल्स हो। तो इस पर आप थोड़ा अपने गणित लगाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए। नॉट इवन का मतलब मैंने आपको बताया था थ्योरी में, नॉट इवन जो है जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर इवन ट्रू है तो नॉट इवन फॉल्स हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही छोटा दिख रहा है, जूम करते हैं। E is a boolean variable. Okay, consider the following sequence of expression. E है boolean, not E, not E, not E, not E, मतलब हर बार एक नॉट बढ़ता जा रहा है। दिस पैटर्न कीप्स रिपीटिंग फॉर ए 1000 लाइन्स। 1000 लाइन्स पे यह रिपीट होता है। इफ द नंबर 500 इवेल्युएट्स टू फॉल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ओके, 1000 बार रिपीट हुआ है और 500 लाइन नंबर 500 जो है वो फॉल्स आउटपुट दे रहा है, ई की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि नॉट ई की वैल्यू ट्रू है तो नॉट ई क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नॉट ई क्या हो गया, अब पहले फॉल्स था तो फिर अब ये ट्रू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स था तो ये हो गया ट्रू। नॉट ई ट्रू हो गया तो फिर उसका नॉट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। फिर एक नॉट और आगे लग गया तो ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स ऐसे चलता रहेगा। तो ये फोर्थ लाइन है। तो ऐसे जो है 500 लाइन जो है वो कह रहा है कि अगर इवेलुएट करेगी फॉल्स तो ये क्या होगा, पहली लाइन क्या होगी, पहली लाइन जो होगी उसका उल्टा फिर ई होगा। तो ये आप दिमाग लगा लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करेक्ट कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के लिए कॉमन डेटा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग। एक वर्ड करके एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लिखी गई है और बहुत ही लंबी वैल्यू है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं बट उसको एक सिंगल कॉमा लगा करके स्ट्रिंग बना दिया गया। कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू ट्रू। assume that both a and b are positive integers। a और b पॉजिटिव इंटीगर है तो वर्ड का हम a से लेके b तक की अगर स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था कैसे होता है, तो आउटपुट ये आएगा। तो a और b की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होता है। तो स्लाइसिंग अगर आपने पढ़ा है कि a और b का मतलब क्या होता है और स्ट्रिंग में इसको कैसे चेक करते हैं, तो आप पकड़ लोगे कि a और b अगर ये आउटपुट दे रहा है तो कहाँ से कहाँ का आउटपुट दे रहा है, तो a क्या होगा और b क्या होगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वी नीड टू राइट ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स दिस टास्क। ओके, एक्सेप्ट टू नेम्स strings as input, print true if the first name comes before the second in alphabetical order and false otherwise। सैंपल टेस्ट केस क्या है देखिए, कह रहा है कि अगर ट्रू प्रिंट करे इफ द फर्स्ट नेम कम्स बिफोर द सेकेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट नेम जो है पहले आ रहा है, सेकेंड नेम बाद में आ रहा है, तो पहले ट्रू करेगा अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो इनपुट ये हो गया,
सचिन और रोहित, तो इसको फॉल्स कह दिया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखें तो PQRS, आर पहले आता है, एस बाद में आता है, तो फॉल्स हो गया। ट्रू तब होगा जब एस पहला वाला पहले आए, दूसरा वाला बाद में। इसमें दूसरा वाला पहले आ रहा है। अब इसमें देखो शायना और सिंधु, तो एस दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो एस को छोड़ो। उसके बाद ए आ रहा है ऊपर, नीचे आई है, तो ए पहले आता है, तो जब फर्स्ट वर्ड पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, साइना पहले। अब डिक्शनरी समझ लो, डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स होते हैं उसी टाइप से, तो साइना डिक्शनरी में पहले आएगा, सिंधु बाद में आएगा, इसलिए ट्रू होगा। ठीक, इसी के लिए हमें कोड लिखना है पाइथन। फॉर एग्जाम्पल, सचिन कम्स आफ्टर रोहित सो द एक्सप्लोड, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अभी अब कोड साइंस में चार चार कोड्स दिए हैं, नेम वन इज इक्वल टू इनपुट, नेम टू इज इक्वल टू इनपुट, प्रिंट नेम वन लेस देन नेम टू। तो इसमें से आप देख लो कौन सा सही होगा। आप कोड पढ़ रखे हो, समझदार हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड? न्यूमेरिकल आंसर होगा इसका, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। एक्स कह रहा है कि 2**5, **5 का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में आ चुका है ये चीज, इसी क्रेडिट के ही क्वेश्चन में आ चुका है। मैं बताऊंगा नहीं अभी, आप समझदार हैं, आपको पता है। x1 इज इक्वल टू x/2, ये क्या होता है आपको पता है? कौन सा डिवीजन होता है, इसमें क्या वैल्यू आती है आपको पता है? x2 भी x1/2 है, सब इस तरह से x5 x4/2 है। फिर प्रिंट करवाना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, तो ये सब वैल्यूज आपको निकाल के कर दोगे, वही जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। होप कुछ थोड़ा हेल्प मिला होगा, हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।